एक हमला जो पूरा खेल बदल गया। नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मोड। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पहलगाम में जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। शांत पहाड़ी वादियों में उस शाम गोलियों की आवाज गूंज उठी और कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। 20 से ज्यादा लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दर्दनाक घटना के बाद देश में गुस्से की लहर दौड़ गई और केंद्र सरकार ने तुरंत एक्शन में आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की आपात बैठक भी बुलाई गई। इस अहम बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। वही बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए 5 बड़े और बेहद सख्त फैसलों की जानकारी भी दी, जिनसे साफ हो गया कि अब भारत पूरी तरह से शक्ति के मूल में है। सबसे बड़ा और सबसे पहला फैसला लिया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद कर दिया जाएगा। यह कदम दोनों देशों के बीच वाली सीमित आवाजाही को भी पूरी तरह से रोक देगा। वही दूसरा बड़ा फैसला लिया गया कि पाकिस्तान में मौजूद भारतीय दूतावास को बंद कर दिया जाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव भी माना जा रहा है। इसी के साथ तीसरे फैसले ने पाकिस्तान की नींव को झकझोर दिया है। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को रोक दिया है, जिससे पाकिस्तान की जल आपूर्ति पर बड़ा असर भी पड़ेगा। चौथा और बेहद सख्त निर्णय यह लिया गया है कि भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश भी दिया गया है। इसके अलावा भारत ने अब पाकिस्तान के नागरिकों को वीजा देने की पूरी तरह से बंद कर दिया है, यानी अब उन्हें भारत आने की अनुमति नहीं होगी। इतना ही नहीं, सार्क वीजा छूट योजना के तहत पहले से जारी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा भी रद्द कर दिए गए हैं और उन्हें भी 48 घंटे में भारत छोड़ने का नोटिस भी दे दिया गया है। साथ ही नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया गया है और उन्हें 1 हफ्ते के भीतर भारत से निकलना ही होगा। दोनों देशों के उच्चायोगों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या भी घटाकर 55 से 30 कर दी गई है, जो 1 मई तक लागू हो जाएगी। वहीं सीसीएस ने सुरक्षा बलों को पूरी तरह सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए हैं और यह भी साफ किया है कि अब हमले के गुनाहगार किसी भी हाल में बच नहीं पाएंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इस आतंकी हमले के स्थान का दौरा भी किया और घायलों से अस्पताल में मुलाकात भी की। इस हमले की जांच की जिम्मेदारी एनआईए को सौंपी गई है और प्रोसेसिंग टीम ने हमलावरों के स्केच भी जारी कर दिए गए हैं। अब यह साफ है कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा रुख अपनाया है और इस बार न तो चुप्पी है, न कूटनीतिक नरमी, बल्कि हर कदम तीखा और असरदार है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मोड।